क्या बिहार विधानसभा में मंत्री भी जवाब देने फेल? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरवे टाइम्स। हम बात करेंगे बिहार विधानसभा के बजट सत्र में हुए एक बड़े घटनाक्रम की, जहां बीजेपी के मंत्री हरीश सहनी को स्पीकर नंद किशोर यादव ने फटकार लगा दी। क्या कारण था इस नाराजगी का? क्यों सदन में उठे सवाल का जवाब सही तरह से क्यों नहीं दिया जा सका? बिहार विधानसभा का बजट सत्र जारी है और आज इसका तीसरा दिन था, लेकिन दिन अन्य दिनों से अलग साबित हुआ, क्योंकि बीजेपी के मंत्री हरीश सहनी सदन में एक सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसके कारण स्पीकर नंद किशोर यादव का नाराज होना पड़ा। इस घटना के बाद सदन का माहौल गर्म गया और विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया। सदन में आरजेडी के विधायक अवध बिहारी चौधरी ने एक अहम सवाल उठा दिया। उन्होंने सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से पूछा कि क्या सीवान जिले में पिछड़ा वर्ग और जाति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए कोई छात्रावास है, और अगर ऐसा कोई छात्रावास नहीं है तो क्या सरकार इसके निर्माण पर विचार कर रही है? यह एक गंभीर और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण सवाल था, क्योंकि पिछड़े वर्गों की शिक्षा और उनके रहने की सुविधाओं से जुड़ा यह विषय सीधे समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करता है। लेकिन जब इस सवाल का जवाब देने की बारी आई तो मंत्री हरीश सहनी का जवाब अस्पष्ट और अधूरा था, जिससे सदन में असंतोष फैल गया। जब मंत्री हरीश सहनी ने इस सवाल का जवाब देना शुरू किया तो उनका उत्तर न तो स्पष्ट था न ही ठोस। इससे नाराज होकर स्पीकर नंद किशोर यादव को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने मंत्री को फटकार लगाते हुए कहा कि सदन में सवालों का सही और ठोस जवाब दिया जाना चाहिए। स्पीकर की नाराजगी यहीं खत्म नहीं हुई। चूंकि मंत्री का जवाब अधूरा और स्पष्ट था, इसलिए सवाल को स्थगित कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अब इस मुद्दे पर आगे चर्चा नहीं होगी और सरकार को इस सवाल का विस्तृत उत्तर देने का दूसरा मौका मिलेगा। जैसे यह मामला सामने आया, विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया। आरजेडी और कांग्रेस ने इसे सरकार की नाकामी करार दिया और कहा कि जब खुद मंत्री ही जवाब देने में असमर्थ है तो जनता को योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा? आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए काम नहीं कर रही है, योजनाएं सिर्फ कागजों पर चल रही हैं, और जब जवाब देने का समय आता है तो मंत्री खुद असमंजस में पड़ जाते हैं। कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार सरकार सिर्फ चुनावी वादे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर पिछड़े वर्गों के लिए कोई ठोस काम नहीं किया जा रहा। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट और ठोस जवाब देगी, या यह मामला भी अन्य राजनीतिक विवादों की तरह सिर्फ चर्चा का विषय बनकर रह जाएगा? फिलहाल बिहार विधानसभा में यह मामला चर्चा का केंद्र बना हुआ है। स्पीकर द्वारा सवाल को स्थगित करने के बाद अब सभी की नजर इस पर टिकी है कि सरकार कब और कैसे सवाल का विस्तृत जवाब पेश करेगी। इस पूरे मामले से एक बात साफ हो गई है कि बिहार की राजनीति में टकराव बढ़ता जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले हर मुद्दा राजनीतिक के रूप से गरमाया हुआ है और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष दोनों एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह सियासी लड़ाई आम जनता के असली मुद्दों को हल करने में मदद करेगी, या फिर यह सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाएगी? बिहार विधानसभा में हुए इस घटनाक्रम ने यह दिखाया कि सरकार से जवाबदेही की उम्मीद की जाती, लेकिन जब खुद मंत्री ही जवाब देने में असमर्थ हो तो जनता का सरकार पर भरोसा कैसे बना रहेगा? अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस गलती से सबक लेती है या विपक्ष इसे एक बड़े मुद्दे में तब्दील कर सरकार को घेरने में कामयाब हो जाता है। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आरवे टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।